नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं JCN न्यूज़ 18। हरियाणा के जिला हिसार में आज बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन हुआ, जिसका मार्गदर्शन कर रहे थे एडवोकेट रजत कलसन और उनका सहयोग कर रहे थे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि। सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज के लोग, दलित संगठन, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, अनेकों सामाजिक संगठन यहाँ पर हिसार में क्रांति मान पार्क के अंदर नजर आए। संदीप वाल्मीकि ने हिसार में दलित युवक की हुई हत्या के मुद्दों को पूरी तरह से उठाया, तो रजत कलसन ने अपने ऊपर लगातार पुलिस का दबाव बनाए जाने की अनेकों बातें उन्होंने कही। भाटला गांव में पिछले दिनों जो सामाजिक बहिष्कार हुआ, उसका केस वो लड़ रहे हैं, उस बारे में भी अनेकों बातें उन्होंने बताई। आइए देखते हैं हिसार के अंदर आज इतना बड़ा रोष प्रदर्शन क्यों हुआ, किस तरह के लोग पहुंचे, उन्होंने क्या क्या अपने विचार रखे। क्रांतिमान पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक ये रोष प्रदर्शन चला और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ये सारी खबरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। JCN न्यूज़ 18 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा। 3 से लक्ष्मी चंद जी, अच्छा ये तो कैथल से हमारे साथी हैं, लक्ष्मी चंद जी, रामचंद्र जी, दयानंद जी, दलेल सिंह जी, रमेश जी, और रोहिणी से हमारे साथी हैं। बताना कौन कौन? जगदीश सिंगल जी और MS सिंगल जी, और उसके साथ सर्वजन संगठन के नारनौल से प्रधान चंदन सिंह और जयपाल सिंह जी सम्मान करेंगे। आप लोगों ने मुझे शाल उड़ा के सम्मान किया है और आप लोग इतने सीनियर साथी हैं, सारे गस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप 300 किलोमीटर यहाँ चल के आए हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथी नरेश भाई पहुंचे, जिन्होंने दिन रात इस मामले में वो किया है, दूलट गांव से। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पहुंचा है। जिन लोगों ने अपने विचार रख लिए, मेरी उनसे अनुरोध है, दिल्ली की टीम से हमारे सीनियर साथी हवा सिंह जी पहुंचे हैं, सीनियर साथी हैं और इस एज पे भी इनका जोश कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब आपका। अरे नहीं, एकदम पूरा बच्चा हूँ। हाँ, मेरे साथी जो दिल्ली वाले साथी हैं, 2 मिनट अपनी बात रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये मौके की बात है कि कलसन साहब उपस्थित है। जब हम चले थे तो मैं नहीं पता था। अरे एक कहावत सुनते आए थे, निर्बल केवल राम, तो सिर्फ कौवे था, तो सिर्फ कहावत थी। जो देखने में आया निर्बल केवल कलसन, निर्बल केवल रजत कलसन बने हैं, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको इन्होंने पूछा है और अपनी घर की शांति, परिवार की शांति, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। आज पूरे समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इनके साथ खड़े नहीं हुए तो कहीं खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। आज हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके साथ खड़े हैं, हमें अपने साथ खड़े होना है। तो बहुत जरूरी है कि आज हम सब इकट्ठे हों, अपनी एकता का परिचय दें और इनके साथ चट्टान जैसे ये खड़े रहे, हम सब लोगों के लिए हम इनके साथ पूरी तरह चट्टान की तरह खड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नारनौल से चंदर सिंह जलवान साहब पहुंचे हैं। साथियों, मैं चंदन सिंह जलवान, प्रधान सर्व अनुसूचित संघर्ष समिति नारनौल से हूं। साथियों, हम जो इस मौसम में लगभग हम 250 किलोमीटर से चल के आए हैं, वो किस बात के लिए चल के आए हैं, यहाँ के लोगों को सोचना है। सिर्फ भाई रजत कलसन, जो आज एक ऐसा बंदा है इस समाज के लिए जो कुछ कर सकता है, तो सिर्फ एक ही आदमी है, वो रजत कलसन है। आगे
पसीने आ रहे बूंदे। देखिए, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने जो पिछले दिनों एट्रोसिटी की है, वकीलों के घरों में घुस कर उनके बच्चों को धमकाने का काम किया है, वाल्मीकि समाज के एक लड़के को छत से उठाकर फेंका है, जींद में एक महिला के गुप्तांग में डंडा दिया है, तो कब तक ये समाज बर्दाश्त करेगा? एक न एक दिन तो समाज को आगे आना पड़ेगा। ये सरकार पुलिस के सहारे दलितों का दमन कराना चाहती है, उनकी आवाज बंद कराना चाहती है। मेरे को इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, ये मेरे को आतंकवादी बनाना चाहते हैं, मेरे को अर्बन नक्सलाइट बनाना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में मेरे दोनों फेसबुक अकाउंट जो हैं इन लोगों ने बंद करने का काम किया है। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्रवाई है पुलिस के पार्ट पे, सरकार के पार्ट पे, और जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, जन सैलाब आपके समर्थन में। सारे लोग पुलिसिया अत्याचार से पीड़ित हैं, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जिसके साथ पुलिस ने एट्रोसिटी ना की हो। इन सभी लोगों के दिलों में दर्द है। यहाँ पर एक जाति की बात है, यहाँ पर आज सारी जाति आपके समर्थन में खड़ी है। बिल्कुल, हम हमेशा से एक थे, लेकिन कुछ राजनीतिक चालों ने हम लोगों को अलग करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा छुए नहीं। समझ सकते हैं कि रजत कंसल ने कितनी मेहनत की इन लोगों को इकट्ठा करने में। अत्याचार की हत्या की, उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा दे दिया, उसकी 5 दिन तक ब्लीडिंग नहीं रुकी, जबकि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी। भाई, पुलिस वालों की ऐसी क्या दुश्मनी थी उस औरत से? केवल एक ही दुश्मनी थी, वो औरत एससी समाज की थी। अब हिसार में आप लोगों ने देखा होगा कि घर में म्यूजिक बजा के कोई बच्चे अपना बर्थडे मना रहे हैं, एकदम से 10-12 पुलिस की गाड़ियां आती हैं, घर में घुसकर बच्ची मिली, बच्ची को पीटा, महिला मिली, महिला को पीटा, जो लड़के थे उनको भगा के पीटा, छत पे चढ़ा के पीटा, फिर पीट के छत से नीचे फेंक दिया। एक लड़के की मौत हो गई, दूसरा लड़का सीरियसली इंजर्ड है। अब जिस लड़के की मौत हुई है, कानून संविधान तो ये कहता है कि 302 की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानून ये भी कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन पीड़ित परिवार के ऊपर ही दफा 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आज 6 दिन हो गए उस डेड बॉडी को पड़े हुए, 8 दिन, लेकिन आज तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। समाज के लोग आईजी से मिले थे, आईजी ने धमका के वापस भगा दिए। और मैं बता दूं क्या होने वाला है, हम दिए मोमबत्ती चढ़ाते रह जाओगे। अरे ना, पुलिस था क्या, पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी जिस तरह हाथरस वाले कांड में फूकी थी ना, खुद फूकाएगी।
इसलिए उस धरने पे बैठ के जो DSC OSC वाली जो गीत गा रहे थे ना, जिन्होंने उस परिवार को न्याय नहीं लेने दिया, जो सामाजिक कार्यकर्ता वहां पे मदद करने पहुंचे थे उनको अपमान करके भगाया गया, वो पुलिस के दलाल हैं। वो बिठाई वहां पे इसलिए रखे हैं कि भाई इस पीड़ित परिवार को न्याय ना मिल सके। पुलिस वालों के प्रोजेक्टेड आदमी है वो, और अब भी बैठे हैं वो, और जब तक वो बैठे उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। इतना ही जोर लगा लेना, जब तक SC समाज चाहे कोई सी भी जाति हो मिलके उसकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। तो साथियों, इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने एक कॉल दी थी और मैंने गांव-गांव में जाके लोगों से ये कहा था, भाई मैं रजत कलसन पिछले 15 सालों से SC समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे डाबरा कांड हो, चाहे भाटला कांड हो, चाहे कोई सा भी कांड हो, काफी देवी कांड हो, झांसा कांड हो, कोई सा भी कांड हो, सुंदरपुरा कांड, हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की मदद की है, आप लोगों की मदद की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस एवज में हमको सर्टिफिकेट के तौर पे दर्जनों मुकदमे मिले हैं, जिसमें राजद्रोह तक के मुकदमे शामिल हैं। इस सिलसिले में हमारे ऊपर हमले हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं, हमारे खिलाफ जेलों में जान से मारने की साजिश रची जा रही है। पुलिस वाले भी हमको मारने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर हरियाणा का SC समाज मेरे साथ है तो इनका कोई भी बंदा, चाहे पूरा हरियाणा सरकार लग जाए, भारत सरकार लग जाए, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। जो हमारे साथी मीर सिंह को धमकी दी गई थी, उस मीर सिंह को धमकी देने के मामले में जो आरोपी पुलिस ने छोड़े हैं, उन आरोपियों को दोबारा पकड़ा जाए। नंबर 4, झांसी का SP सरेआम धमकी दे रहा है कि हमको लिख कर दो कि धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, और अगर करोगे तो देशद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज कर दूंगा, और गैर कानूनी तरीके से उस SP ने मेरे घर पर रेड मरवाने का काम किया है। ऐसे SP को पोस्ट पे बना रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको सस्पेंड किया जाए। इसके अतिरिक्त जो इस पूरे मामले में पुलिसिया हरासमेंट के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मुझे और भाटला सामाजिक बहिष्कार के पीड़ितों को प्रोटेक्शन दी जाए, और साथ में जिन लोगों ने पलायन किया है, उन लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये बातें हमने रखी है, और आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर ये बातें हमारी नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन ट्रेलर था। हम पूरे हरियाणा का जो समाज है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो निवास स्थान है कुरुक्षेत्र में, हम वहाँ जाके सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में उसके घर के आगे इकट्ठा होंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो ये काम कर ले। पीछे भी धमकियाँ मिल रही हैं आपको, जी भी आपने मेरे को जेल से 6 बार इनपुट आ चुकी है कि आपको मारने के लिए प्लान किया जा रहा है। अपराधियों को, जो फरार अपराधी हैं, उनको गाड़ी, पैसा, रिवॉल्वर या घातक हथियार दिए जा चुके हैं। मैं गुंडों के रडार पे हूँ, कभी भी मुझे जान से मारा जा सकता है। पुलिस उनके साथ है, और मुझे इस बारे में मैं लगातार मुख्यमंत्री से लेकर मानवाधिकार आयोग से लेकर झांसी पुलिस सभी को लिख चुका हूँ। लेकिन जो CID है, यहाँ की लोकल CID है, उसके आधार पर सुरक्षा देती है, और ये CID जो है इस मामले में जानबूझकर इसी नीयत से कि इसका किसी न किसी तरह से काम तमाम हो जाए, तो वो गलत रिपोर्ट पेश करके अपने अधिकारियों को, सरकार को गुमराह करने का काम करता है। तो आपको जान से मारने की धमकी तो कई बार, और उस मंत्री के आग्रह पर मुझे सिक्योरिटी से वंचित कर दिया। आगे भी आपने लिख के दिया कि मुझे स्कूल पे, मैं इस ज्ञापन पत्र में भी लिख के दिया है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे साथी पीड़ितों को भी सुरक्षा दी जाए। अब पता नहीं इसमें सुरक्षा होगी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाने बैठे। तो कोई अधिकारी आया सर बात करने के लिए? अभी हमने किसी अधिकारी से बात नहीं करनी थी, हमने राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम देना था, वो मेमोरेंडम दिया है। बाकी मामले सब जुडिस हैं, इसलिए उस मामले में ज़्यादा चर्चा करना भी ठीक। तो भाटला प्रकरण पर भी फैसला जल्द आएगा? भाटला प्रकरण पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जो है स्पेशल जांच टीम द्वारा फाइल की जा सकती है, और हमको उम्मीद है कि उस रिपोर्ट में इन पुलिस वालों की और जातिवादी गुंडों की कलई खोलने का काम करेगी जांच टीम।
तो लड़के का जो मर्डर किया गया है उसको लेकर क्या कुछ आगे रहेगा सर? लड़के का जो मर्डर किया गया है उसमें जब तक धरने पे सरकार समर्थित उसके मंत्री के समर्थित लोग बैठे हैं तब तक उस लड़के को न्याय नहीं मिल सकता। वो केवल इसीलिए बैठे हैं कि वहाँ पर कोई सही आदमी ना आ पाए, आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से पुलिस अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो रही है कि समाज के प्रतिनिधिमंडल को धक्के देकर अपने कार्यालय से बाहर फेंक रहे हैं। आज का मामला पहले भी हुआ था क्या? कापड़ों वाला मामले में जो कापड़ों वाला मामला पहले भी हुआ था, उस मामले में भी जो एक मंत्री हैं जो इस काम के लिए कुख्यात है, समझौते कराने के लिए, धरने उठवाने के लिए जो कुख्यात है वो मंत्री, उस मंत्री के इशारे पर ही मीर का मामला खराब किया गया था, मीर का मर्डर मामला खराब किया गया था और कापड़ों का मर्डर का मामला भी खराब किया गया। एक ये जो लड़के वाला मेट्रो है उसमें एक मीडिया से लेडीज गई थी, उसको भी थोड़ा की गई थी उसके साथ। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। तो सर आज जो प्रदर्शन किया क्या कैसा रहा आपका ये बताएं सर? आज जो प्रदर्शन हुआ, समाज ने जो हमारा साथ दिया, समाज ने जो हमको मजबूती दी, उसके लिए मैं समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरे साथ खड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी समाज के दम पर मैं समाज की लड़ाई लड़ता रहूँगा और समाज के लिए मेरा तन मन धन सब कुछ नुछावर। तो आगे क्या प्लान है इस आगे हमारा प्लान ये मेमोरेंडम दिया है, हम 10-15 दिन की वेट करेंगे, उसके बाद नहीं होता तो उसके बाद बड़ी कॉल देंगे और वो भी हिसार की नहीं, और वो मुख्यमंत्री आवास की कॉल देंगे। तो ये थी JCN न्यूज़ 18 की विशेष कवरेज जो हमने हिसार के लघु सचिवालय तक करने का प्रयास किया और आप सभी तक जानकारियाँ पहुँचाने का प्रयास किया कि वास्तविक मुद्दा क्या है और किस तरह के लोग आज यहाँ पर पहुँचे थे। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। JCN न्यूज़ 18।